बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज मेरे मसलक का एक बहुत बड़ा नाम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को प्यारे हुए एक सादात के डेरे पे हाज़री दे के हजूर के मिंबर पर ही तकलीफ़ शुरू हुई। अल्लाह को प्यारे हुए दुआ फरमाए अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। मेरे मसलक मेरे अकीदे के हसीन शाह सवारों को मालिक लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। कादरी बरादरान पिंडी सुल्तानपुर शरीफ के गयूर सुन्नी मुसलमानों को दिल की अथाह गहराइयों से करोड़ा बार मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहब और इनकी पूरी टीम जो सामने बच्चे काम करते हैं या पसे पर्दा करते हैं, सब नौजवानों को जो एक ही यूनिफॉर्म में है आज माशाल्लाह बड़े भले लग रहे हैं। आज अलग से लिबास पहने हुए उन्होंने, मैं सबको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे दिल में और आपके दिल में बसने वाली अजीम शख्सियत गुले गुलशन अली, इन्होंने जुमलियां तो सुभान अल्लाह बोली दा है। आजा आजा सुन्नी बोलन ते आवे, बेटगे बंदे वास्ते बोल पवे, ना बोले तो हक सच वाले वास्ते भी ना बोले हैं। थोड़े जो सोचा करो। मैं आख्या फखरो सादात गुले गुलशन अली पीरे तरीक़त रहबर शरीयत उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस तस्वीर हजरत पीर सैयद मजहर शाह जी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह और फैदान हजूर हाफिजुल हदीस मेरे मजहब मेरे अकीदे के हसीन शाह सवार जिनकी आंखें और पलकें हमेशा झुकी रहती हैं, लेकिन इन पलकों में गैरत इतनी है, हया इतना है, मोहब्बत इतनी है कि अगर नमूस रिसालत की बात आए तो मैंने मुर्शद को पहाड़ की तरह आगे देखा है। सुभान अल्लाह। नमूस सहाबा की बात आए मैंने आंखों से आंसू बहते भी देखा है और पहाड़ की मानत सीना भी देखा है। सैयदा कायनात का सिलसिला अहले बैत तहार और या अल्लाह की इज़्ज़त और अज़मत का मामला आए तो मुर्शिद को मैंने कभी आस्ताने में छुपा नहीं देखा, मैदान में शेर से भी ज्यादा गरिश्ते देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सलाम अकीदत है पीर सैयद मुफ्ती मोहम्मद नवीदुल हसन शाह जी क़िबला दामद बरकातुहू कुदसिया को। हकीकत बात है हम तो पहले ही बिके हुए लोग हैं। मैं अगर तहरीके मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खूबसूरत अंजुमन तलबा इस्लाम के प्लेटफार्म की बात करूं तो मुझे एक एक लम्हा शाह जी क़िबला की ज़िंदगी का याद है। और फिर मुझे बड़े शाह जी क़िबला हाफिजुल हदीस को तो हमने नहीं देखा अपनी आंखों से, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने हजूर पीर सैयद मजहर क़य्यूम शाह जी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में कई बार नौकरी की सआदत हासिल हुई। जब भी किसी महफिल में आते आप बड़ी अकीदे की तर्जमानी फरमाते और एक दर्स देते कि बेटा नकाबत वाले का एक ही काम होता है, हमद से शुरू करे फिर नात फिर मनाकब, ना सहाबा का दामन छोड़ना ना अहले बैत तहार का दामन छोड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल यकीन मैं शाह जी क़िबला के लिए दुआ गो अल्लाह ताला आपका साया सलामत रखे। सादात पीर सैयद नवारुल हसन शाह जी क़िबला और जितने भी सादात बैठे हैं, मशाइख बैठे हैं, उलमायात बैठे हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बिला तख़ीर मैं शाह साहब क़िबला की तरफ सफ़र करता हूँ। उनके बाद रात बाकी है, आपकी मेरी मुलाकात बाकी है और क़यामत वाले दिन भी हसनैन करीमैन के नाना जान की नात बाकी है। यह महीना बड़ी निस्बतों वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस खूबसूरत माहौल में आज के खूबसूरत कहते हैं ना बरात उदय सजदी है जो लाड़ा बैठा होवे, लाड़े तो बगैर बारात फबदी नहीं, लेकिन शाह साहब क़िबला की अपनी मसरूफियात होती हैं। मैं आपके लिए बारगाह में जो गुजारिश पेश करने वाला हूँ, आप दावत सुगन देने वाला हूँ, आपसे मेरी गुजारिश है कि अपने मुलफ़ुज़ात आलिया से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। एक खूबसूरत सा नारा आप लगाएंगे, नारा तकबीर, सजा हाथ बुलंद करके नारा तकबीर,
दिल की तर्जमानी करनी है आपने, अपने लबों पर बात आ जाए तो शर्माना नहीं। मौला मुश्किल कुशा का महीना है और अली का तर्ज जिंदगी मुनाफकत की मौत है। ए बात याद रखना। नारे तकबीर, कमाल यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, दोनों हाथ उठा के ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक, सारे बोले, सारे सारे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। दरबार आलिया भिकी शरीफ, दरबार आलिया भिकी शरीफ, हजूर हाफिजुल हदीस, हजूर हाफिजुल हदीस पीर सैयद मदर कयूम शाह साहब, पीर सैयद मुफ्ती नवीद अल हसन शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद व बुरहानिर रशीद। तिलका रुसुल फ़द्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लामी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरिल कमाली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताहि दारिस सलामी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ी जमील अनामी। बाद हमद बदरगाह मुजीबुद्दावात खालिक़े कायनात जल्ला वाला व दुरूद बहुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम हज़रत अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो व सना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन, उलमाए किराम, वारिसाने मिंबर व मेहराब, अस्हाबे अक़्ल व बीनश, अहले मोहब्बत व तरीक़त, स्टेज पर जलवा फरमा काबिल कदर शख्सियात जनाब सैयद अनवारुल हसन शाह साहिब, अल्लामा मोहम्मद अख्तर नूरानी जलाली, जनरल सेक्रेटरी जमात जलालिया ज़िला गुजरात, मुहिब्बी फ़िल्लाह हाफिज़ लियाकत अली जलाली, सेक्रेटरी नशो-आशात जमात जलालिया पाकिस्तान, मेरे नहायती अज़ीज़ नकीब महफ़िल अलहाज इफ्तिखार अहमद रिज़वी साहिब, मुंतज़िम महफ़िल कारी मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम नक्शबंदी साहिब, आज की ये बाबरकत और रूह परवर तकरीब सईद आलियाने पिंडी सुल्तानपुर ने बड़ी मोहब्बत व अक़ीदत के साथ आक़ाए नामदार मदनी ताजदार शाफ़े यौमुन नुशूर हुज़ूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र अक़दस की सजाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन नौजवानों के इस जज्बा उल्फत व अक़ीदत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, जो कई दिनों से इस महफ़िल की तैयारी के अंदर मसरूफ़ अमल हैं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अक़दस मौजूद है। कहीं आपके जमाल का तज़किरा, कहीं आपके कमाल का तज़किरा, कहीं आपके खिसाल का तज़किरा। इन खूबसूरत उन्वानात में से तिलका रुस्ल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़ा बादहुम दरजात, ये रसूलों की जमात है। हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत इनायत फरमाई। इनमें से एक हस्ती मुबारक जिनसे रब तआला ने कलाम फरमाया, और एक वो ज़ात जिन्हें दीगर रसूल उज़्ज़ाम से कई दर्जे बुलंद फरमाया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 कमो बेश अम्बिया अलैहिमुस्सलाम इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाए। मगर ये बात इंतहाई याद रखने की है कि हर नबी रसूल नहीं होता और हर रसूल नबी होता है। रसूल और नबी के दरमियान निस्बत आम खास मुतलक की है। रसूल वो हस्ती होती है जिन्हें रब ताला साहिब शरीयत बनाए, जिन पर सहीफ़ा आसमानी उतरे, जिन पर किताबे समावी का नज़ूल हो, जिनका कलमा ज़माने के अंदर राइज रहे। तिलका रसूलो, ये रसूलों की जमात है। तमाम रसूल उज़्ज़ाम नफ्से रिसालत के एतबार से कुल्ली तवातों के दर्जे के अंदर हैं और फजीलत के एतबार से कुल्ली मुशक्कक के दर्जे के अंदर है। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु, और इनमें से एक वो हस्ती जिनसे रब ताला ने कलाम फरमाया। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह की ज़ाते मुबारक है। व रफ़ा बादहुम दरजात, और एक वो ज़ात जिन्हें दीगर रसूल उज़्ज़ाम से कई दर्जे बुलंद फरमाया। आज की इस महफ़िल पाक का हमारा यही मौज़ूए सुखन है कि हमने ये जानना है कि रसूल उज़्ज़ाम की जमात अक़दस में से वो कौन सी हस्ती है जिनके सर अक़दस पर रिफ़ात का ताज सजाया गया। रसूल उज़्ज़ाम की जमात में से वो कौन सी ज़ाते मसूद है जिनके सर अक़दस पर फजीलत की दस्तार बांधी गई। उलमाए तफसीर ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि उलूमे कुरानिया को जानना हो तो उसके 3 तरीके हैं। तफसीरुल कुरान बिल कुरान, तफसीरुल कुरान बिल अहादीस नबविया, तफसीरुल कुरान बि अक़वाल सहाबत रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। आज हम रफ़ा बादहुम दरजात की तफसीर तफसीरुल कुरान बिल अहादीस नबविया के ज़रिए जानेंगे। इसलिए कि ज़िक्र मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल पाक सजाई गई है। एक तरफ कुरान मजीद की तफसीर का बयान भी होता रहे और साथ साथ हदीस नबविया का बयान भी होता रहे। तो इंतहाई इख्तिसार के साथ इस आयत मुबारका के इस मुबारक हिस्से की तफसीर के लिए ये हदीस मुबारका काफ़ी है
शिफा शरीफ के अंदर काजी अय्याज मालकी रहमहुल्लाह इस हदीस मुबारका को लाए हैं। फरमाते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना ख़तबल अंबिया लैलतल मेराज। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक़्त आपने मेराज शरीफ की मुबारक रात को अंबिया अलैहिस्सलाम को खुतबा इरशाद फरमाया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये खुतबा मेराज हमें वाज़े करता है कि वो कौन सी हस्ती है जिनके सरे अक़दस पर रिफ़ात का ताज सजाया गया है। वो कौन सी ज़ाते मुबारक है जिनके सरे अक़दस पर फजीलत की दस्तार बांधी गई है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम को जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया तो उसके अंदर अपने 10 कमालात को बयान फरमाया, 10 औसाफ को बयान फरमाया, 10 मरातब को बयान फरमाया। हाज़रीन, वो 10 के 10 ऐसे हैं जो सिर्फ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए गए हैं और 313 रुसूल उज़्ज़ाम में से किसी और हस्ती को वो मरातब अता नहीं फरमाए गए। और ये खुतबा मेराज फैसला देता है कि उन सारे रुसूल उज़्ज़ाम में से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक है जिनके सरे अक़दस पर रिफ़ात का ताज पहनाया गया है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान अक़दस से इरशाद फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं जिसने मुझे जहानों के लिए रहमत बना के मबूस फरमाया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, 313 रुसूल उज़्ज़ाम में से रहमतल लिल आलमीन की शान सिर्फ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। शायद इसी खुतबा मेराज को बयान करते हुए और इसी हदीस मुबारका की तशरीह व तौज़ीह करते हुए बरेली के अजीम मुहद्दिस ने जामिया मंज़र इस्लाम बरेली शरीफ के दारुल हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा मर्तबा बयान फरमाया, वक़ाफ़तन लिन्नास बशीरम व नज़ीरा। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं जिसने मुझे तमाम इंसानियत के लिए खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बना के मबूस फरमाया। ये भी 313 रुसूल उज़्ज़ाम में से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निराली शान है। पहले रुसूल उज़्ज़ाम तशरीफ लाते रहे, कोई एक कौम की तरफ, कोई एक कबीले की तरफ, कोई एक शहर की तरफ, कोई एक मुल्क की तरफ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक हुई तो आप तमाम रंगों वालों के रसूल हैं, तमाम नस्लों वालों के रसूल हैं, तमाम ज़बानों वालों के रसूल हैं, तमाम लहजे वालों के रसूल हैं, तमाम शहरों वालों के रसूल हैं, तमाम ममालिक वालों के रसूल हैं, तमाम बर्रे आज़मों के रसूल हैं, तमाम अक़वाम आलम के रसूल हैं। इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने फरमाया, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी।
नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तीसरी अजमत बयान फरमाई, वांज़ल अलैयल फुरक़ान फ़ीहि तिबयानु कुल्लि शैइन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर कुरान मजीद नाजिल फरमाया है जिसमें तमाम चीज़ों का बयान मौजूद है। महफ़िल नात के सामीन, अगरचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुतुब समावी दीगर रसूल उज़्ज़ाम पर भी उतारी, मगर किसी किताब की ये शान नहीं, फ़ीहि तिबयानु कुल्लि शै। ये सिर्फ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था, नो इंसान रा पयामे आखरी हामले रहमतल लिल आलमीन। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी शान बयान फरमाई। इरशाद फरमाया, वजअल उम्मती खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तमाम तारीफें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं जिसने मेरी उम्मत को खैर उम्मत बनाया। चौथी शान बयान की और पांचवा मर्तबा जब बयान फरमाया तो दोनों के अंदर अपनी उम्मत पर नाज फरमाया। पांचवी शान बयान करते हुए फरमाते हैं, वजअल उम्मती हुमुल अव्वलीन वल आखिरीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं जिसने मेरी उम्मत को अव्वल भी बनाया और आखिर भी बनाया। हाज़रीन, आखिर तो आप सभी जानते हैं, इसलिए कि हम खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अव्वल कैसे बनाया? कुरान मजीद शाहिद व गवाह है कि क़यामत के दिन तमाम उम्मतों पर उम्मत मोहम्मदिया को गवाह बनाया जाएगा। और इतना तो सभी जानते हो, गवाह वो होता है जो मौके पर मौजूद हो। सबसे औला हुआला हमारा नबी, सबसे बाला हुआला हमारा नबी। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छठी शान बयान फरमाई, वशरह ली सदरी। तमाम तारीफें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं जिसने मेरे सीने को फराख फरमाया। हाज़रीन, शर सदर की दौलत अगरचे दीगर रसूल उज़्ज़ाम को भी अता फरमाई गई, अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भी अता फरमाई गई, बाज़ औलियाए कामिलीन को भी अता फरमाई गई, मगर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत यह है, बिन मांगे रब ताला ने शर सदर की नेमत से नवाजा। बगैर दुआ, बगैर इल्तिजा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शर सदर की दौलत अता फरमाई। हाज़रीन, नात शरीफ नात होने की वजह से अजमत व तौकीर वाली होती है। कोई शायर भी कहे तो नात का मकाम और मर्तबा निराला होता है, मगर वो नात जो पहचान वाला कहे, मगर वो नात जो आरिफ कहे, जो शनाख्त वाला कहे, उसका मर्तबा और ऊंचा हो जाता है। हजरत पीर मेर अली शाह गोलड़वी रहमहुल्लाह तबा आजमाई फरमाएं, या आरफे खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श रहमहुल्लाह अपने महबूब की मदा के अंदर कुछ लिखे, या बरेली शरीफ के ताजदार अपनी कलम चलाएं, उसका मकाम और ही निराला और अनोखा हो जाता है। मगर आज की इस महफिल नात में वो नात शरीफ बयान कर रहा हूं जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान अक़दस से बयान फरमाया। सातवां मर्तबा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया, वदा अन्नी विज़री। तमाम तारीफें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं जिसने मेरे बोझ को मुझसे उतारा। बोझ क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नूर को मुंतकिल करना। जिम्मेदारी क्या थी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद की पहचान अता करना।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस अंदाज में आपके बोझ को उतारा कि आपके गुलामों ने जमाने को जेरे नगी किया। सिद्दीक़ व फारूक ने जमाने पर इस्लाम का झंडा लहराया। उस्मान व हैदर गर्रार ने सल्तनतों को जेरे नगी किया। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8वां वसफ शरीफ बयान फरमाया। फरमाते हैं वरफ़ा अली ज़िक्री, तमाम तारीफें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं जिसने मेरे जिक्र को बुलंद फरमाया। ये भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निराली और अनोखी शान है, वरना बड़ी बड़ी हस्तियां रब ताला की बारगाह में दुआ करती रहीं, वजअलनी लिसान सिद्किन फिल आखिरीन। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो सिर्फ आखिरीन में नहीं, रब ताला ने अव्वलीन में भी फरमाया है। आपका तज़किरा जमीनों पर भी है, आसमानों पर भी है, आपका चर्चा जन्नत के अंदर भी मौजूद है। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। हाज़रीन, नौवीं शान इरशाद फरमाई वजअलनी फातिहन। तमाम तारीफें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं जिसने मुझे जन्नत की चाबी खोलने वाला बनाया। अगरचे तमाम रसूल उज़ाम जन्नत में जाएंगे, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम जन्नत में जाएंगे, तमाम अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अजमईन के मुबारक नफूस जन्नत में जाएंगे, तमाम सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन जन्नत में जाएंगे, हत्ता के तमाम अहले ईमान जन्नत में जाएंगे। इसलिए कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। जन्नत में तो सभी जाएंगे मगर सैयदुल मुरसलीन जन्नत का दरवाजा खोलेंगे। जन्नत की चाबी आपको अता फरमाई गई। सबसे पहला दाखिला मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा, अगरचे बतौर खिदमत गुजार सैयदना बिलाल रदी अल्लाह तो आगे आगे तशरीफ फरमा। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 10वीं शान बयान फरमाई, बल्कि मैं कहूँगा 10वीं खुसूसियत। हमने उलमा से जो खासा की तारीफ पढ़ी है वो ये है कि खासतुश शय, कि शय का खासा वो होता है कि वो उसके अंदर यूजदु फीह वला यूजदु फी गैरिही, कि उसके अंदर पाया जाए और उसके गैर के अंदर ना पाया जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वीं शान बयान फरमाई वजअलनी खातिमन। तमाम तारीफें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जिसने मेरे सरे अक़दस पर खत्म नबूवत का ताज रखा, जिसने मुझे खातमन नबीयीन बनाया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, 313 रसूल उज़्ज़ाम में से खत्म नबूवत की शान सिर्फ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। हाज़रीन, कुर्बान जाएं इस शान पर। इतनी निराली और अनोखी शान है कि जब शहजादे खुतबे मेराज इरशाद फरमा रहे थे तो दादा जान किसी मौका पर भी कलाम कर सकते थे। नहीं,
जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान ख़त्म नबूवत का जिक्र फरमाया, काला इब्राहीम अलैहिस्सलाम लिल अंबिया अलैहिस्सलाम, सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम को मुखातिब हुए। हजरत जद्दुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, बिहाजा फदलकुम मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन औसाफो कमालात की बुनियाद पर तुम सबसे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजीलत ले गए। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। खुतबे मेराज सुन के सिर्फ ये फैसला जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह ने सादर नहीं फरमाया, बल्कि ये फैसला तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का है। इसलिए कि हमने अपने असातिज़ा से पढ़ा है कि इजमा दो किस्म का होता है। एक इजमा जिसकी मशहूर तारीफ है, शाह साहब तशरीफ फरमा है, तायीद करेंगे। एक तो यह है कि जिस पर किसी ज़माने के तमाम मुज्तहिदीन और फुक़हा मुत्तफ़िक हो जाएं, उसे इजमाए उम्मत कहा जाता है। और दूसरी इजमा की तारीफ यह है कि ज़माने के मुज्तहिदीन में से कोई एक मुज्तहिद अपनी राय बयान करे और दीगर मुज्तहिदीन उसकी राय सुन के खामोश रहें, इसे इजमा सकूती से ताबीर किया जाता है। जब रफ़ा बादहुम दराजात की तफसीर बयान करते हुए जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह ये नारा लगा रहे थे, बिहाजा फदलकुम मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम खामोश रह के इस बात की तायीद फरमा रहे थे, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जिस रिफ़ातों वाले रसूल का तज़किरा आपने समाअत फरमाया, जिस फजीलतों वाले रसूल की शान आपने सुनी, उस हादी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी कुछ हिदायत के मुबारक टुकड़े इनायत फरमाए। देखें, आज हम इस खौफ से बच्चों की शादी नहीं करते कि अभी ये कारोबार में नहीं लगे हुए, अभी अपने पाँव पर खड़े हो लें, फिर उसके बाद इनकी शादी की जाएगी। देखें, जब इंसान सन्ने बलूग को पहुंच जाता है तो कहते हैं कि जवानी दीवानी होती है, अश्शबाब शोबतुम मिनल जुनून, किसी वक्त भी पाँव आदमी का वो फिसल सकता है। इसलिए शादी के मरहले को जल्दी से तय करना चाहिए। हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुबारक नुस्खा उम्मत मोहम्मदिया के लिए इनायत फरमाया। आपकी बारगाह अक़दस में ये शिकायत की गई कि हुजूर फ़क्र व फाका है, तंग दस्ती है। दुआ करवाने के लिए आपकी बारगाह अक़दस में हाजिर हुए तो सालिहीन से इस मुश्किल के लिए दुआ करवाना भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक। जब अर्ज़ किया गया, आप हाथ उठा देते, रब ताला फराखी अता फरमा देता, मगर वो हाथ तो सिर्फ उसी सहाबी के लिए उठते रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए। हम जिन्हें ज़ाहिरी आंखों से दीदार नसीब नहीं हुआ, वो कैसे दुआ करवा सकते। हाँ, एक सूरत है कि मिदार अक़दस पर हाज़री नसीब हो जाए, तो फिर भी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा पर्दा फरमाना मेरी ज़िंदगी की तरह है। फिर भी ये सआदत नसीब हो सकती है, मगर कितने अहले ईमान हैं जिनकी आंखें तरसती रहती हैं हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए और वह दुनिया से चले जाते हैं। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना करम फरमा दिया कि उन उम्मतियों के लिए भी जो ज़ाहिरी हयात में हाजिर नहीं हो सके, जो रोज़े रसूल की हाजिरी नहीं दे सकते, उनके लिए भी
फराखी रिज़्क़ का नुस्खा इरशाद फरमा दिया। दुआ नहीं फरमाई बल्कि इरशाद फरमाया अलैकुमुल बाता, तुम पर निकाह करना लाजिम है। फ़क्र फाका किससे दूर होगा? निकाह के जरिए से। निकाह करोगे तो रब ताला तंगदस्ती को दूर फरमा देगा। निकाह करोगे तो रब ताला फ़क्र को दूर फरमा देगा और उसके बदले में फराखी अता फरमा देगा। जानशीन रसूल खलीफा बिला फस अफजलुल बशर बाद ज़म्बिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, तुम वो करो जिसका रब ताला ने तुम्हें हुक्म फरमाया है और रब ताला रिज़्क़ अता फरमा देगा, इसलिए कि उसने इसका वादा फरमाया। इसलिए इस खौफ से कि अभी बेटा पांव पर नहीं खड़ा हुआ, अभी बेटी काम काज करना शुरू नहीं हुई, शादी को लेट नहीं करना चाहिए सिर्फ इस सबब से। हाँ, जब भी कोई अच्छा रिश्ता मुयस्सर आ जाए तो इस अक़द शरीफ जो सुन्नत अक़द है इसको पूरा किया जाए, ताकि कहीं बाप और माँ सिर्फ इस देर के सबब अशर के रोज कहीं फनस ना जाए कि तुमने गफलत की थी, देर की थी, इस वजह से इतने कबायर का इर्तिकाब हुआ है। भाई तुमने क्यों देर की है? इसलिए जिम्मेदारी को जल्दी अदा करो। ये खौफ खत्म करो कि पाँव पर खड़ा होगा तब निकाह करना है। निकाह फराखी रिज़्क़ का जरिया है। निकाह तंगदस्ती को दूर करता है। निकाह फ़क्र फाका को दूर करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे किबला वालिद गिरामी हज़रत सानी साहिब रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से भी प्यार किया करो। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।